पिछली क्लास में हमने जो है पढ़ा था कि चूने के विभिन्न परीक्षणों के बारे में। इस क्लास में हम लोग चूने के उत्पादन के बारे में पढ़ेंगे। तो चूने पत्थर को उपयुक्त भट्टी में जलाकर निस्तापन द्वारा चूना प्राप्त होता है। इसके लिए विभिन्न तरह के भट्टों का उपयोग किया जाता है, जैसे पजावा या बिरामी भट्टा, असतत इंटरमीडिएट किल, और चौथा है निरंतर भट्टा। तो इस तरह से हम जो देख सकते हैं 3 तरह के जो भट्टे हैं उसका प्रयोग करके हम लोग जो है चूने का उत्पादन करते हैं। पहला है पजावा, दूसरा बिरामी भट्टा या असतत भट्टा, तीसरा है निरंतर भट्टा या कंटिन्यूअस किन। और इसमें जो है पजावे को पहला एग्जाम्पल है पजावे। पजावे में क्या करेंगे, पजावे में ईंधन व चूने को परत के रूप में बिछाया जाता है और इसे 4.5 मीटर की ऊंचाई तक शंकुनुमा बनाते हैं और ऊर्जा हानि को रोकने के लिए मिट्टी की परत से लेप कर दिया जाता है। भट्ठे को ठंडा होने पर राख व चूना अलग कर लेते हैं। यह प्रक्रिया 15 दिन का समय लेती है और इससे प्राप्त चूना उत्तम गुण वाला नहीं होता, अतः इस विधि का यह एक अच्छी विधि नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पजावे का चित्र बनाया गया है। तो इसको हम लोग समझ लेते हैं क्या क्या है। तो यहाँ पे देखें, ये हमारा जो है ग्राउंड लेवल है, ये भूमि का तल है। इसके नीचे जो हमारी ज़मीन है ये। अब क्या करेंगे, इस पे जो है सबसे पहले पजावा बनाने के लिए यहाँ पे ईंधन रख देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये नीचे जो है जो भरा हुआ है ये ईंधन है, ये वाला ईंधन है। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे चूना रख देंगे, चूने के पत्थर को रख देंगे। यहाँ पे देख सकते हैं चूने का पत्थर रखा हुआ है। फिर इसके बाद ईंधन डाल देंगे जो है। फिर इसके ऊपर चूने के पत्थर इस तरह से डाल देंगे जो है, देख रहे हैं। अब इसके ऊपर फिर जो है हम लोग ईंधन डाल देंगे जो है। फिर यहाँ पे हम लोग चूने के पत्थर को डाल देंगे। फिर इसके ऊपर जो हम लोग ईंधन डाल देंगे। तो इस प्रकार से हम लोग लेयर में सबसे पहले ईंधन रखेंगे, फिर चूने का पत्थर, फिर ईंधन, फिर चूने का पत्थर, इस तरह से परत दर परत जो है रखते हुए चले जाएंगे। फिर उसके ऊपर से यहाँ पे देख सकते हैं कि मिट्टी का लेप लगा दिया गया। ये जो है, ये जो इस तरह से बना हुआ है ये मिट्टी का लेप है। चारों तरफ से जो है इस तरह से मिट्टी चारों तरफ से ढक दी गई है, ताकि जो है इससे जो है ऊर्जा हानि ना हो। मतलब जो भट्ठे को हम लोग जलाएं तो यहाँ पे जो है ऊर्जा जो है यहाँ से बाहर ना निकले। तो इसलिए हमने जो है ऊर्जा हानि को रोकने के लिए इस तरह से लेप लगाया हुआ है। तो आगे हम लोग करेंगे क्या जो है कि जैसे जो है यहाँ पे छोटे छोटे छिद्र भी बने हुए हैं, आप देख सकते हैं छोटे छोटे जो छिद्र बने हुए हैं इस तरह से। तो इनका उपयोग जो है यहाँ पे जो इसमें बन रही गैस इत्यादि है इसको बाहर की तरफ एटमॉस्फेयर में निकालने के लिए यहाँ पे छोटे छोटे छिद्र भी बने हुए हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि जब भी भट्ठे को जलाएंगे तो ये ईंधन जलेगा और जलने के बाद जो है ये जिससे जो है चूना भी जलेगा और चूना पत्थर जल करके चूने के रूप में बदल जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो इससे हमको जो है चूना प्राप्त हो जाएगा। तो इसके लिए हम इसमें जो है 10 से 15 दिन का समय लगता है। जब ये भट्ठा ठंडा हो जाता है तो इससे जो इसमें जो ईंधन और चूना जो है ईंधन और चूना जो है जो ईंधन राख के रूप में परिवर्तित हो जाता है और चूना जो है जला हुआ चूने पत्थर से जल करके हमको चूना प्राप्त होता है। तो उसको हम लोग अलग कर लेते हैं। तो इस प्रक्रिया में टोटल 10-15 दिन का समय लगता है। चूँकि यह विधि जो है इस विधि से उत्तम क्वालिटी का जो है चूना नहीं प्राप्त होता है, इसलिए जो है इस विधि को जो है ये उतनी अच्छी विधि नहीं मानी जाती है। तो अगला दूसरा देख लेते हैं। दूसरा जो है ये है आंतरिक या बिरामी भट्टा, इंटरमिटेंट किल। इसे चूने थोड़े थोड़े समय पर प्राप्त होता है, अतः इसे बिरामी भट्टा कहते हैं। तो इसको बिरामी भट्टा इसलिए कहते हैं क्योंकि इससे जो है चूना एक साथ नहीं प्राप्त होगा, थोड़े थोड़े समय पे प्राप्त होता है, इसलिए बिरामी भट्टा कहते हैं। तो देख सकते हैं चूने के बड़े बड़े टुकड़ों की डाट बनाते हैं और इसे डाट द्वार कहते हैं। और डाट के ऊपर चूने के पत्थरों को सजा करके डाट में ईंट को रख करके चूने को जलाते हैं और ऊर्जा हानि को रोकने के लिए भट्ठे को ऊपर से मिट्टी द्वारा ढक देते हैं। चूने को जलाने
में 2 दिन और ठंडा करने में 1 दिन का समय लगता है। इस विधि में आगे देखते हैं कि इससे ईंधन के संपर्क में आने से चूना नहीं आता। तो अब यहाँ आप देख सकते हैं कि इसमें जो है, इस विधि में जो है ईंधन के संपर्क में हमारा जो चूना हो वो डायरेक्ट नहीं आता है। तो इसको समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं कि बिरामी भट्ठा दिखाया गया है। तो बिरामी भट्ठे में जो है हमने पहले क्या किया है कि ये इस तरह से ये भट्ठा है पूरा जो है, ये पूरा इस तरह से यहाँ पे ये भट्ठा, यहाँ पे इसका फाउंडेशन बना हुआ है, यहाँ पे ये ये मतलब पूरा इस तरह से ये भट्ठे का है। यहाँ पे नीचे एक प्लेटफार्म बना हुआ है, यहाँ ज़मीन का तल नीचे है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले जो है यहाँ पे देख सकते हैं एक डॉट बनाई गई है, ये जो है ये डॉट बनाई गई है। तो इस डॉट का उपयोग क्या है कि यहाँ पे हम लोग जो है इस तरह से जो चूने के पत्थर हैं उनको जो हम लोग इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रख करके जो है इस तरह से हम लोग जो है एक डॉट नुमा बना लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से हमने डॉट नुमा बना लिया। फिर क्या करेंगे कि यहाँ पे जो खाली जगह रहेगी इसी में ईंधन भर दिया जाएगा। ये जो खाली जगह है इसमें ईंधन को भर दिया गया है। फिर इसके इसी डॉट के ऊपर जो हम लोग जो है जितना हमारा चूना बचा हुआ है, चूना पत्थर, उसी को पूरे चूने पत्थर को इसी डॉट के ऊपर जो है इस तरह से सजा के रख देंगे जो है, ताकि जो है ये जो है यहाँ पे पूरा जो है जो चूना पत्थर वो ईंट के संपर्क में, जो ईंधन के संपर्क में नहीं आता है। ऊपर से हम लोग ऊर्जा हानि को रोकने के लिए जो है बाहर की तरफ एनर्जी ना निकल जाए जो है, तो इसलिए हमने यहाँ पे मिट्टी भर दी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मिट्टी भरी हुई है। ये हमारा चूने का पत्थर जो है भरा हुआ है, जो ये चूने का पत्थर है ये जो है। तो यहाँ पे इसके बाद जो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से जो है यहाँ पे इसमें जो हम लोग ईंधन में आग लगा देंगे यहाँ पे। तो ये पूरा जो है चूना धीरे धीरे जो है जल करके जो है चूना पत्थर जल करके चूने के रूप में बदल जाएगा। तो इसमें जलाने में 2 दिन का और ठंडा करके जो है हम लोग 1 दिन का समय लगता है। तो 3 दिन का टोटल समय लगेगा इसमें जो है बाहर निकालने में। तो फिर 3 दिन अब पूरा बाहर निकाल लेंगे। फिर दूसरी बार जो है जब इसमें चूना भरेंगे तो उसको रोकन, तो इसमें जो है जैसे हम लोग एक बार जो है चूना भरे 2 दिन में हमने इसको जो है जलाया, फिर 1 दिन में ठंडा किया और निकाला जो है। तो जब ठंडा करके निकालेंगे तो उस समय हमको भट्ठे को रोकना पड़ेगा जो है, तभी तो हम निकाल पाएंगे यहाँ से जो है चूना। तो चूँकि जो है हमको भट्टे को रोक करके निकालना पड़ता है, इसलिए इसे बिरामी भट्ठा कहते हैं। क्योंकि इसमें जब भी दूसरी बार जो हमको इसमें चूने पत्थर को भरकर चूना बनाना होता है, तो बीच में हमको भट्टे को विराम देना पड़ता है, रोकना पड़ता है। तो इसको हम लोग इसलिए बिरामी भट्ठा कहते हैं। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका नाम बिरामी भट्ठा पड़ा है, या बिरामी भट्ठा या आंतरायिक भट्ठा कहते हैं। यह इंटरमिटेंट है, आंतरायिक भट्ठा या यह इंटरमिटेंट किल्न कहते हैं। तो ये थोड़े थोड़े समय पर इससे चूना प्राप्त होता है। तो मतलब पहले जो है जैसे हमने चूना भर करके उसको जला के प्राप्त किया, फिर भट्टे को रोका, फिर उसके बाद जो है हमने उसमें जो बना हुआ चूना है उसको निकाला, फिर उसके बाद जो है फिर से नया चूना पत्थर डालेंगे, फिर तब उसको जलाएंगे। तो इस वजह से जो है इसमें जो है बीच में जो है थोड़ा सा ब्रेक देना पड़ता है, तो इसलिए इसको बिरामी भट्ठा कहते हैं। तो आज हम लोग जो है चूने के उत्पादन के बारे में जो विधियाँ हैं वो पढ़ा। आगे से हम लोग जो अगले लेक्चर में चूने के बुझाने की विधि यानी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द लाइम के बारे में पढ़ेंगे। आज हम लोग यहीं पे रखते हैं। धन्यवाद।